राधे श्याम। आज हम ध्रुव जी की कहानी सुनेंगे। उत्तानपाद नाम के एक राजा थे जिनका दो रानियां थी। एक पहली रानी सुनीति और दूसरी रानी सुरुचि। सुरुचि रानी बहुत खूबसूरत थी, इसलिए राजा उत्तानपाद उनसे बहुत प्यार करते थे और उनकी हर बात मानते थे। इसीलिए सुनीति रानी के पुत्र ध्रुव से कभी नहीं मिलते थे। तो एक दिन ध्रुव जी को अपने पिता से मिलने को बहुत जी चाहा, तो उन्होंने सभा में जाके पिता के गोद में बैठ गया। तो सुरुचि रानी उनको राजा के गोद से फेंक दिया और बोला, अगर तुम्हें अपने पिता के गोद में बैठना है तो नारायण से कहो मेरे गर्भ से तुम्हें जन्म दे। तो रोते रोते ध्रुव जी अपने माँ के पास चले गए। सुनीति रानी ने कहा, क्यों रो रहे हो, तो क्या हुआ? तो ध्रुव जी ने कहा कि सुरुचि रानी ने ऐसा बोला। तो सुनीति रानी बहुत अच्छी थी और उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, बड़े ऐसे बोलते हैं, कोई बात नहीं। तो ध्रुव जी ने पूछा, नारायण कौन है? तो सुनीति रानी ने बोला कि नारायण भगवान है और उनसे कुछ मांगो तो मिल जाता है। तो मांगने के लिए क्या करना पड़ता है? तो सुनीति रानी ने बोला, तब करना पड़ता है। तो रात को खिला के ध्रुव जी को सुला दिया सुनीति रानी ने। तो रात को जब सुनीति रानी सो गए तो ध्रुव जी नारायण से मिलने के लिए जंगल में चले गए। तो जंगल में जा रहे थे तो डाकू ने पकड़ लिया, लेकिन नारायण ने कुछ होने नहीं दिया। उसके बाद सुबह हुआ। सुबह होने के बाद नारायण ने सोचा कि छोटा सा ध्रुव है 5 साल का, उसे थोड़ा सा मदद करना चाहिए। तो नारद से बोला कि नारद जाओ ध्रुव को दीक्षा दो। तो नारद जी आके बोले, ध्रुव कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने कहा, मैं भगवान नारायण के तट के लिए जा रहा हूँ। तो नारद ने बोला, बिना दीक्षा के वो नहीं मिलते, इसीलिए मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। जाओ नदी में स्नान करके आओ। ध्रुव जाके उस नदी से स्नान करके आया और जो दुपट्टा था नारद जी के पास वो ध्रुव को पहना दिया और ध्रुव से कहा, ध्रुव के कान में कहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और बोला कि जाओ जंगल में जाके इस नाम का जप करो, किसी भी हाल में ये नाम नहीं छोड़ना। तो पहले तो बहुत बारिश हुई, उसके बाद बहुत ठंड भी पड़ा, उसके बाद बहुत सूरज बहुत ताप भी दिया, लेकिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप ध्रुव जी ने नहीं छोड़ा। और उन्होंने पहले तो फल खाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया, उसके बाद पानी पी के और उसके बाद सांस भी लेना छोड़ दिया। तो सारा ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया और देवता जाके नारायण से बोले, भगवान जाके ध्रुव जी को दर्शन दो, नहीं तो ध्रुव जी की ताप की वजह से सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। तो नारायण जल्दी से आके ध्रुव जी के पास बोले कि ध्रुव आँखें खोलो। तो ध्रुव आँखें खोले और बोलना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन नारायण को देख के सब कुछ भूल गया। और नारायण अपने हाथ के शंख को उनके कान में लगाया और ध्रुव बोलने लगे, मैं पहले अपने पिता के गोद में बैठना चाहता था, लेकिन अब मुझे भक्ति के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो नारायण ने बोला, ऐसे कैसे? मैं तुम्हें ध्रुव लोक प्रदान करता हूँ।
तुम अभी जाओ अपने बड़े होके अपने राज्य शासन करो। उसके बाद छोटे भाई उत्तम को सारा राज्यभार सौंप के ध्रुवलोक चले जाना, जितना भक्ति चाहे करना। इसलिए जब जब ध्रुव जी अपने राज्यभार अपने भाई उत्तम को सौंप के ध्रुवलोक जा रहे थे तो मौत भी उनके सामने माथा झुका लिया। कहते हैं अभी भी ध्रुवलोक में ध्रुव जी भगवान नारायण के जप करते हैं। बोलो राधे राधे।